हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग भी बहुत अच्छे से होगे और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है। और बच्चों, ये द एडवेंचर ऑफ टोटो का चैप्टर 2 का मोमेंट्स का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 तुम लोगों ने देखा नहीं है तो फटाफट जाओ उसको देख लो। ये पार्ट 2 है, मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ और एक ही पेज था, हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा। और सॉरी, प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम लोगों को मैं सॉरी बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ना वीडियो थोड़ा लेट मैं पोस्ट कर रहा हूँ। लेट थोड़ा आ गया वीडियो थोड़ा, इसीलिए क्योंकि ना घर में एक नियर बाय हमारे गांव में एक मृत्यु घटी है। उसके चक्कर में मैं हमारे नियर भाई घर के पास में एक आदमी ने सुसाइड कर लिया, तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। वो अलग बात है। ठीक है, हम सीधा चलते हैं पढ़ने के बाद पर। ठीक है, तो मैं तुम लोग को याद कर देता हूँ उसने क्या किया था। लास्ट से थोड़ा पढ़ा था तो मेरे को भी याद आ जाएगा, मैं तुम लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि वो लाइक उनका ग्रैंडफादर का एक और एक भी एनिमल था, डोंकी था, जिसका नाम था नाना। ठीक है। और टोटो उसको रात में सोने नहीं देता था। और टोटो अपने लाइक बहुत बड़े बड़े दांतों और बड़े बड़े, हाँ एक चीज़ बता दूँ, जो नाना था उसका बहुत शार्प लिटिल टीथ थे और उसके साथ उसके बहुत बड़े बड़े कान भी थे। और ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर। हाँ मतलब लाइक एक ग्रेट ट्रीट था मतलब टोटो के लिए। लाइक उनकी ग्रैंड मदर देती थी उसको। लाइक उसकी ग्रैंड मदर लाइक थी जो टोटो को देती थी नहाने में, मतलब गर्म पानी अपने हाथों से चेक करके उधर टोटो को डाल के नहलाती थी। मतलब उसी को ग्रेट ट्रीट बोला जा रहा है। मतलब टोटो को बहुत ठंडे मौसम में गर्म पानी में नहाना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, अभी चलते हैं। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over. मतलब वो जब कंफर्टेबल हो जाता था गर्म पानी में, वो क्या करता था, वो सोप को लेता था अपने हाथ और पैर में लगा लेता था। When the water became cold, sorry बेटा। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. मतलब जब तक मतलब वो निकल जाता था, ठीक है, वो पानी में साबुन वाबुन लगा लिया अपने को, अपने पैर और हाथ में। उसके बाद जब पानी ठंडा होने आता था, मतलब ठंडा हो जाता था, वो फटाफट भागते जाता था किचन के आग के पास, जिधर लाइक वो अपने को सेक के मतलब सूख जाए। ठीक है, भीगा भीगा हुआ होगा, ठीक है, वो सूख जाएगा। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज दिस परफॉर्मेंस, टोटल फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बात। मतलब उसी चीज़ को जब लाइक वो ऐसे भाग के आ रहा है, अपने को सेक रहा है सूखने के लिए, उसी चीज़ को कोई देख के हंस देता था टोटो के ऊपर, तो टोटो मतलब सोचता था कि मेरे को मतलब बोला जा रहा है हार्ट इधर बोला जा रहा है, मतलब उसको दर्द होता था अपने दिल में। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता था, फिर से मना कर, मतलब वो जाता ही नहीं था अपने नहाने के लिए। ठीक है। वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। मतलब एक दिन की बात है जिधर टोटो ना अपने को आधा अधूरा पूरा बॉयल कर दिया था। ठीक है, जिंदा ही आधा अधूरा वो बॉयल कर दिया था। कैसे, अभी पढ़ते हैं। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी। मतलब एक बहुत बड़ा केटल होता है ना, लाइक बड़े बड़े केटल होते हैं, आप लोगों ने चाय की दुकान में देखा होगा। ठीक है, देखा नहीं है तो गूगल पे देख लेना। ठीक है, चाय की दुकान में केटल होता है, वो बड़ा साइज़ भी आता है। उसके अंदर क्या हो रहा था, पानी, मतलब पानी बॉयल हो रहा था टी के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू। मतलब टोटो बैठा था, उसको कुछ काम भी नहीं मिल रहा था कुछ करने के लिए, तो वो चुपचाप बैठा था। डिसाइड टू रिमूव द लीड। मतलब वो क्या सोचता है कि मैं इसका लीड जो है मैं इसको निकाल देता हूँ। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ। वो लीड निकाल के सोचता है ये बहुत गर्म है, अच्छा जितना गर्म है मैं नहा सकता हूँ इसके अंदर। ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। मतलब वो क्या करता है, सीधा अपने मुंडी को उसके अंदर डाल देता है और ओपन केटल के अंदर वो सीधा अपनी मुंडी को डाल के बैठ जाता है। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल। मतलब वो कुछ देर के लिए तो अच्छा था, मतलब उसके लिए ठीक था, बट अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। मतलब तब तक तो ठीक था, बट ये तब तक सही नहीं था जब तक पानी गर्म होना
और बॉयल होना स्टार्ट ना हो। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड। मतलब टोटो थोड़ा सा से बाहर निकलता है बट बोलता है, मतलब वो सोचता है बाहर तो ठंडी लग रही है। सैट डाउन अगेन, वो फिर से अंदर चला जाता है। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फ्रॉम सम टाइम। मतलब वो ऐसे सोच के अंदर बैठ ही रहा है और लाइक तब से बैठा ही है और निकला ही नहीं है। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द केटल। मतलब जब ग्रैंड मदर भागती हुई आती है, मतलब भागने का बात बोला नहीं जा रहा, मतलब जब ग्रैंड मदर देखने आती है वो देख के बहुत शॉक हो जाती है और वो देखती है मतलब टोटो आधा उधरा बॉयल हो चुका है उसी केटल के अंदर, ठीक है। इफ़ देयर इज़ ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चीफ, मतलब इधर बोला जा रहा है इधर एक पार्ट एक ब्रेन का है, मतलब जिसका डिवोटेड टू मिस्चीफ, मतलब इधर बोला जा रहा है कि उसका जो ब्रेन बड़ा है, उसका जो ब्रेन है ना खाली बदमाश के अंदर भरा हुआ है, खाली बदमाशी काम करता है, ठीक है। सॉरी बेटा, गलती से हो गया। ऐसे हो जाता है ना कभी कभी, मतलब मेरा फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम है तो हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्chief, मतलब उसका जो ब्रेन है ना वो पूरा डिवोटेड है खाली मिस्chief के लिए, ठीक है। सॉरी बेटा, थोड़ा बाहर से थोड़ा साउंड आ रहा होगा तो थोड़ा उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा ओके। दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, मतलब वो जो था ना वो जो मिस्चीफ और जो बदमाश वाले काम वो पूरा टोटो के अंदर भरा पड़ा था, ठीक है। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, मतलब वो जो भी चीज़ देखता था ना उसको ना टुकड़े टुकड़े कर देता था, मतलब इसी टीयरिंग मतलब तो मतलब टुकड़े करना, ठीक है। और वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट। मतलब जब भी उनका कोई आंट्स आता था, ठीक है, मतलब आंटी बोला जा रहा है, आंट्स कोई भी आते हैं, मतलब इधर बोला जा रहा है बहुत सारे आंटी आते हैं तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में आंट्स बोला गया है, ठीक है। सॉरी बेटा, हाँ जी, तो आंट्स बोला गया है। तो वो आंटी जब आती थी ना उनको क्या किया जाता था, लाइक वो टोटो देखेगा मतलब उनको वो टोटो अपना जी जान लगा के कैसे भी करे एक छोटा सा होल बनाएगा, छोटा सा जितना बड़ा होल हो कपड़े में बनाएगा, ठीक है। वन डे एट लंच टाइम, बेटा इधर होल की बात कुछ अलग मत सोचना, ठीक है। हैं, बहुत शातिर हो भाई तुम, क्या सोच रहे हो, हैं अलग चीज़ मत सोचना, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। खासकर लड़कों के लिए बता रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, ठीक है, छोड़ दो। वन डे एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, मतलब इधर बोला जा रहा है मतलब एक दिन की बात है, उधर लंच टाइम चल रहा है, ठीक है, लंच टाइम है और उधर एक लार्ज डिश पुलाव पुलाव को रखा गया था पूरा बीचों बीच डाइनिंग टेबल के। वी सेंटर्ड वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। हम जब घुसते हैं ना रूम के अंदर हम देखते हैं टोटो ने क्या किया है, सीधा वो जो पुलाव था ना उसके अंदर मुंह डाल के उसको मतलब जैसे कुत्ते खाते हैं ना वैसे खा रहा है। माई ग्रैंड फादर स्क्रीम्ड, मतलब ग्रैंड मदर जो थे, सॉरी ग्रैंड फादर बोल दिया, ग्रैंड मदर, ठीक है। वो जो ग्रैंड मदर थे वो पूरा चिल्लाते ओ भाई, मतलब ग्रैंड मदर चिल्लाते हैं, ठीक है। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, टोटो क्या करता है वो चिल्लाते हुए देखकर वो टोटो वो प्लेट उठाता है वो सीधा ग्रैंड मदर के ऊपर फेंक देता है। वन ऑफ माई आंट्स रस्ड फॉरवर्ड, मतलब एक आंटी आती है वो भागते हुए जाती है एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन हिज फेस, received a glass of water in his face when grandfather arrived। क्या करता फटाफट एक ग्लास में पानी देती है, ठीक है, और when उसी टाइम पे ग्रैंडफादर आ जाता है। टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो। तो देखो मैं एक चीज़ गलत बोल दिया था, मैं तुम लोग को समझाता हूँ। इधर फर्स्ट से बोला जा रहा है कि एक दिन की बात है जिधर लंच टाइम चल रहा था और एक पुलाव रखा गया था डाइनिंग टेबल के बीच में और उसी टाइम पे और एक उधर चावल भी रखा गया था, ठीक है। जब आंटी आती है मतलब ग्रैंड मदर आती है, सॉरी ग्रैंड मदर देख के वो चिल्लाती है क्योंकि ना टोटो उसके मुंडी डाल के वो भात के अंदर मतलब राइस के अंदर बैठ के खा रहा होता है, ठीक है, बहुत मतलब कुत्तों के जैसे खा रहा होता है। तो जब ग्रैंड मदर चिल्लाती है वो उसी को देखकर वो क्या करता है वो जो मतलब राइस का प्लेट होता है उसको उठा के ग्रैंड मदर के ऊपर फेंक देता है। और उसी टाइम में एक आंटी भागती हुई जाती है और एक पानी का ग्लास उसके अंदर भर के लेके जाती है और वो उसी टाइम पे ग्रैंडफादर जब आ जाते हैं टोटो क्या करता है वो जो पुलाव का डिश था उसको उठाता है और भागते हुए विंडो के थ्रू बाहर चला जाता है।
मतलब इधर लाइक टैप करने से, सॉरी बेटा, अरे टैप करने से हो जा रहा है ना, मैं क्या क्यों करूँ। वी फाउंड हिम इन द ब्रांच ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, मतलब हम जब देखते हैं उसको, टोटो जैक फ्रूट के ट्री के ऊपर बैठा होता है। द डिश स्टिल इन हिज हार्म, मतलब वो जो पुलाव का डिश था उसके हाथ में था, मतलब उसके कंधे में था, ठीक है, मतलब कंधे मतलब उसी आर्म को ही बोला जा रहा है, उसके एक हाथ में था। ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, पूरा आफ्टरनून उधर ही बैठ के था और धीरे धीरे बैठ के खा रहा था भात को और पुलाव को। तो पुलाव और भात के अंदर क्या ही फ़र्क है, ठीक है। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, वो जब तक उसका धीरे धीरे भात खत्म हो रहा है, मतलब धीरे धीरे जब राइस उसका खत्म हो रहा है, वो सोच रहा है, टोटो सोच रहा है, ठीक है, टोटो सोच रहा है ये ग्रैंड मदर मेरे ऊपर किस कैसे वे में वो चिल्लाई, ठीक है। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसी को सोच से सोचते वो क्या करता है, वो डिश को फेंक देता है पेड़ के नीचे को। एंड चैटेड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू द 100 पीसेस, क्या आता है, चिल्लाता है, मतलब चिल्लाने का चिर 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 जैसे बंदर साउंड नहीं निकालते उसी टाइप का साउंड निकालता है। और वो जो मतलब वो जो होता है लाइक हमारा वो जो, सॉरी, थोड़ा सा माइक, हाँ, तो वो चिल्लाता है और लाइक सोचता है कि मतलब वो जैसे ची ची साउंड निकालते हो उस टाइप का साउंड निकालता है। और वो पूरा वो जो होता है प्लेट, वो पूरा बहुत सारे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट, मतलब ग्रैंड फादर रियलाइज़ करते हैं कि हम टोटो को अपने हमारे पेट के हिसाब से नहीं रख सकते बहुत दिन के लिए, ठीक है। वी आर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लॉथ, कर्टन एंड वॉलपेपर, ठीक है। मतलब उनको ये भी समझ आ गया था हम उसको ऐसे अच्छे तरीके से, वो रहता भी नहीं है कि हम उसको रख भी सके, और हम इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते जितना भी वो तोड़ता ओड़ता है, टीयर करता है, जैसे हो गया डिश हो गया, क्लॉथ हो गया, कार्टन हो गया, वॉलपेपर हो गया। ये जो चीज़ें लिखी गई है ना, इसको पूरा रिलेट करके पूरा स्टोरी है अच्छे से, वो दो में जो ये वाला पार्ट और फर्स्ट वाला पार्ट को देख लो। बहुत सारे क्वेश्चन इसके, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन इसके आ जाएंगे, ठीक है। तो हाँ, मैं यही बोल रहा था, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वाला लाइन, वे आर नॉट वेल नॉट टू डू, कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिसीज, से ये हो गया, क्यों बोला गया था मैंने पढ़ा है, तुम देख लो, ठीक है। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो टू बैक हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़। ये जो टोटल है ना, ऑब्वियसली से लेके 3 रुपीज़ तक, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के पढ़ लेना। और बेटा आशा करता हूँ कि तुम लोग बहुत अच्छे से होगे। और बेटा प्लीज़, ये मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ना मैं न्यू न्यू तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे सपोर्ट के लिए, ठीक है। और देखो ये बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दोनों पार्ट्स देख लेना। और क्योंकि ना ये चैप्टर से बहुत माइनर टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि लाइक टोंगा ड्राइवर कितने रुपीज़ में ख़रीद के लिया और कैसे क्यों लिया, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो लाइक क्यों लिया, मतलब ग्रैंडफादर क्यों टोंगा ड्राइवर को सेल कर दिए, हम वो क्या लिखेंगे, क्योंकि ना मतलब हम फर्स्ट से लिखेंगे कि जो टोटो था वो बहुत मिस्chiफ था, उसके साथ वो सब ऐसे तोड़ फोड़ चीज़ें करता था, जैसे हो गया डिशेस तोड़ना, कर्टन, उसके बाद उसने अब अपने आप को हाफ बॉयल की बात मत लिखना, वो ग्रैंड मदर के ऊपर भी प्लेट वगैरह फेंकता था, टीयर होल करता था, उसी टाइप का मिला डोला के लिखना है, ठीक है। और ये इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड, ठीक है, ये याद रख लेना। और बेटा आशा करता हूँ तुम बहुत अच्छे से होगे और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे, और ऐसे ही तुम्हारे फोकस और कॉन्फिडेंट एंड माइंड सेट लेके तुम टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का है। तो आशा करता हूँ तुम बहुत अच्छे से होगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए